अब इसी सब मुद्दे के कारण कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव में घूम रहे हैं। उन्हीं सवालों का जिक्र कर लेता हूं। पहला सवाल, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसने दिया है संरक्षण। एक और सवाल है कि घुसपैठियों के आधार कार्ड, पहचान पत्र आखिर बन कैसे गए, और क्या दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी बनेंगे चुनावी हथियार, और क्या बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गए हैं केजरीवाल। ये तमाम सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विजय खेरा, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ होंगे। गिन्नी साहनी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं विजय खेरा साहब के पास चलूंगा। विजय खेरा साहब, मुझे अच्छे से याद है कि देश की संसद में 2016 में केंद्र की सरकार ने कहा था कि 40,000 घुसपैठी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो संख्या और हो गई। तमाम सूत्र बनाते हैं कि ये 1.5 से 2 करोड़ की संख्या है पूरे देश में। बावजूद इन्हें निकालने का काम नहीं किया गया, और देश की राजधानी दिल्ली है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि कहां कहां पर बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। बावजूद इसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाए। पहले भी एलजी थे, आज भी एलजी है। एलजी ने पत्र के जरिए उन्हें चिन्हित करने की बात की है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत पहले नहीं हुई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। बांग्लादेशियों जो घुसपैठ से आए हैं, उनको निकालने का काम जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। मैं एक बात पिछले थोड़े से इतिहास पर डाल दें। अगर इंदिरा गांधी ने इंग्लैंड में बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं एक एक बांग्लादेशी को निकाल दूंगी, समय सीमा नहीं बता सकती, और उसके बाद बजाय निकालने के पूरे शासन में बसते ही चले गए। कोई उनको रोकथाम नहीं कर पाई। मैं समझ सकता हूँ, वो दीवार नहीं बना पाई, बाउंड्री वॉल नहीं बना सकी, बड़ा पैसा खर्चा है, हजारों किलोमीटर की, वो समझ सकते हैं। लेकिन रोक टोक के बजाय उल्टा असम की सरकारों ने उनको, कांग्रेस की सरकारों ने बसाने का काम किया। यहाँ तक की कोशिश की कि उन्हें नागरिकता दी जाए, और वोटर वगैरह बनाना तो ये बंगाल ममता बनर्जी के बाएं हाथ का काम है। चाहे जैसे बनवा देती है, बनवाती रहती है, और उसी काम में दिल्ली की सरकार भी लगी रही। तो इसमें जहां पर सिस्टम डेमोक्रेसी का है और सरकार राज्य में उनके अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को हनन करना आसान नहीं होता है। और जब वो प्रश्रय दे रही हो कि उनको वोट चाहिए, ये वोट उनके पक्के हो जाएंगे, इसलिए वो उनको हर तरह की इमदाद मुहैया करवाती है। जब भी जहां से आए रहने का भी काम करती है, उनके कार्ड बनवाने भी हेल्प करती है। यहाँ मुश्किल होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की 90% मतलब यूटी अगर छोड़ दें तो पुलिस भी उनके हाथ में, और पुलिस ना भी हो जिनके हाथ में, अगर यूटी में शासन जिनके हाथ में है, तो राशन कार्ड बनवाना और कार्ड बनवाना और ये आधार कार्ड है तो उनके लिए मामूली बात है। क्योंकि कार्ड बनवा देते हैं, फिर रहते हैं, फिर उन्हें रहने की जगह देते हैं, फिर उन्हें बसाते हैं। अभी इसी का उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वही दिया कि जो ओखला में बसाए जा रहे थे, जहां सबसे आसान था, क्योंकि उसी धर्म के लोग अधिकांश यहाँ रहते हैं, उसी धर्म के बांग्लादेश से आ रहे थे, तो उनको बसाने में, वहां उनके साथ घुल मिल जाना आसान था। और अक्रॉस द इमीडिएटली यमुना की कालिंदी के पीछे उत्तर प्रदेश है। उनकी सिंचाई विभाग की तो बहुत सारी जमीन अंदर ही है, ओखला के दिल्ली की तरफ है, दिल्ली में ही है, बल्कि ये बताऊं मैं, कई एकड़। तो उसमें उनने बसाने का काम किया, कब्जा किया। अभी योगी जी ने उदाहरण दिया कि हमने हटाया, नहीं हटे तो बुलडोजर से हटवाना पड़ा। तो जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमें कानून ने शक्ति दी है, उस शक्ति के अंदर रहकर जितना बन सका उनको रोका। यहां तक कि सीसीए बिल का इन लोगों ने विरोध किया। वो बिल जो गांधी जी ने कहा था, खुद महात्मा गांधी ने, कि जब भी दूसरे धर्म के लोग, मतलब मुस्लिम्स के अलावा ईसाई, पारसी, हिंदू जो भी सताए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हिंदुस्तान की सरकार अगर जब भी आना चाहे, आजकल या कभी भविष्य में आने का रास्ता भी देगी, उन्हें बसाने के लिए उनकी मदद भी करेगी। जब सीसीए बिल आए तो इनको विरोध करना है, और विरोध भी इस सीमा तक करना होता है कि कह रहे हमारा एक कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है। यानी ये तक बोल गए थे अधीर रंजन जी, देशद्रोह नहीं है और क्या है। मतलब वो कश्मीर का आज हिस्सा भी नहीं मानती कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का। वो कह रहे अभी तो फैसला होना है। ऐसे लोगों से मुकाबला हमारा, ऐसे अपने घर के उन गद्दारों से भी हमें लड़ना पड़ता है जो बीच बीच में बसाने का काम करते हैं। यहाँ समस्या आती है।
हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें रोकने में। आज सीसीए के बिल का पास हुआ होता तो अभी बहुत सारा काम तो अभी बांग्लादेश के घुसपैठियों के साथ अभी हो गया होता। संजीव और कौशिक आने के साहब, बाद संजीव कौशिक साहब, जो बात योगी जी। आदित्यनाथ कर रहे थे वही बात डॉक्टर विजय खेरा कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को देश की राजधानी दिल्ली में बसाना, उन्हें पनाह देना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का काम है। मनोज जी, सेल्फ गोल क्या होता है ये सामने उदाहरण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लोग बाहर से आएंगे जिनको दिल्ली के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता किस तरह से रहती है, दिल्ली किस तरह के अधिकारों से जीती है, बस इसी तरह की बातें करेंगे। इससे पहले भी 2020 में योगी जी आए थे, 4 दिनों में 14 सभाएं की। मेरे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तय आपको करना है कि पाकिस्तान को जिताना है या हिंदुस्तान को जीतते हुए आप देखना चाहते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब तो नई बात क्या है, सवाल यह है कि बांग्लादेशी यदि आके दिल्ली में बस गए हैं तो पुलिस उसको बाहर निकालेगी, गृह मंत्रालय बाहर निकालेगी, या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़ के ले जाके दिल्ली से बाहर निकालेगा? कहां निकाल देगा? ये बगैर तुक वाली बातें आके वो कानून व्यवस्था पर भी ज्ञान देके चले जाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। वो तो सीधा अमित शाह जी के ऊपर, पता नहीं हमको समझ में नहीं आया कल कि आखिर किस बात से खुन्नस खाए हैं कि अपरोक्ष रूप से लगातार वो अपने ही गृह मंत्रालय पर हमले किए चले जा रहे हैं। नाकामयाब कौन है? यदि बांग्लादेशी घुसपैठी यदि बाहर से आ गए, म्यांमार से यदि रोहिंग्या आ गए, तो कैसे आए? उड़ के आए? या अरविंद केजरीवाल ने हवाई जहाज से बुला लिया, दिल्ली में लाकर बसा दिया? ये बड़ा सवाल है हिमांशु भट्ट साहब। हिमांशु भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है और वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आखिर वो कैसे आ गए? क्या अरविंद केजरीवाल प्लेन लेकर गए थे, उनको प्लेन में बिठाया, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में ले आए? वो घुस कैसे रहे हैं? और इसके साथ साथ एलजी क्या कर रहे थे? एलजी ने चुनाव के 2 महीने पहले पत्र निकाल दिया और पत्र निकालकर उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है, वो क्यों नहीं चिन्हित कर पाई? ये तमाम सारे सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो सवाल उठाएगी, सवाल उठाएगी। वो ये भी कहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल लेके आए, मगर उनको वहां लाके बसाया किसने है? दिल्ली में आने के बाद उनके राशन कार्ड बनवाए किसने? और ये भाई साहब बात कर रहे थे अभी 2020 की। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से। मैं बड़ा सीधा बात करूंगा। मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में दिल्ली का जो प्रशासन रहा है स्थानिक तौर पे, वो जिम्मेदार है। हाँ, वो आए कैसे, ये सवाल उठा सकते हो आप, मगर ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हर एक जगह पे जाके मिसे। तो मतलब उनके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क तो है। और देखिए, ये बताना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते। ये अभी ये चुनाव का सीजन है ना, तो आक्षेपबाजी करने में लगे। अभी योगी जी ने तो सीधा बोल दिया ओखला में हुआ ये। अभी ओखला में नहीं हुआ तो ये प्रूव करे आम आदमी पार्टी वाले, मगर वो नहीं करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, वो मैं समझता हूं, मगर उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 14 सभाएं की थी योगी जी ने 2020 में, और आज 2025 है, और 5 साल के अंदर यमुना से बहुत गंदा पानी बह चुका है। आप खाली 20 का बात करके, ये करके दिल्ली के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्य प्रधान, ये वो नहीं कर सकते। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी है। एक वक्त था जब पिछले 15 सालों में बांग्लादेशी सरकार को भारत सहायता करती थी। आज ये वक्त नहीं है। आज हमारे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बॉर्डर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे के अंदर अगर आप रोहिंग्यास को या बांग्लादेशीज को वोट बैंक के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर संगरेगी, मैं बहुत स्पष्ट शब्द बोल रहा हूं, संगरेगी जी, तो ये एक देशद्रोह होगा। ये देशद्रोह होगा और देश की सुरक्षा से, देश की